ह- हेलो दोस्तों। आज फिर से आ गए हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। हम छोटे छोटे टॉपिकों को इतनी गहराई से देखते हैं जो ज्योग्राफी के पर्पज से बहुत ज़रूरी हैं, जिनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या जो बीए एमए ज्योग्राफी से कर रहे हैं और आगे भी ज्योग्राफी से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलो दोस्तों, भारत का उच्चावच रिलीफ ऑफ इंडिया। तो भारत में उच्चावच, उच्चावच से मतलब समझ गए होंगे, कहीं भारत ऊंचा है, कहीं पठार है, जैसे पर्वत है, फिर पठार आ जाते हैं। तो किस प्रकार से कहाँ की भूमि भारत में किस किस प्रकार से उच्चावच पाए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो देखो, भारत के भौतिक स्वरूप। पहला है कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। देखो, भारत को मुख्य रूप से चार प्रकार के उच्चावचों में बांटा गया है। जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ी, पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, पठार और मैदान। देखो, देखो पर्वत 10.7% पर्वत हो गया है, पहाड़ी 18.6, पठार 27.7 और मैदान 43% है। तो देखो, मैदानों का 43% यहाँ दे रखा, पठार का 27.7 यहाँ दे रखा, पहाड़ी ये हो गई 18.6 और पर्वत 10.7। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ये भारत का मुख्य रूप से उच्चावच है। अब देखो भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन कैसे कर रखा है भारत को। एक ये ऊपर वाला वही है, भौतिक विभाजन भी। पर्वत है, ये मैदान है, ये पठार है और ये तटीय द्वीप समूह और ये हो गई। देखो, उत्तर पर्वत, मैदान, मरुस्थल, तट, पठार और द्वीप समूह, ये भौतिक विभाजन कर रखा है। नीचे भी चार चित्र हैं अलग अलग, इसमें सब कुछ बता रखा है, चारों को आप देख सकते हैं। अभी देखो हिमालय की भ्रंश रेखाएं। अब देखो, हिमालय में अपन यहाँ से मैदान की तरफ से जाते हैं तो सबसे पहले हिमालय फ्रंटियल फॉल्ट आता है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। फिर आता है शिवालिक हिमालय, फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट आता है। इनको थ्रस्ट नाम दिया गया है। जो गैप होता है ना, ये जो गैप है, दो पहाड़ियों के बीच में गैप होता है, इनको फॉल्ट कहते हैं। तो ये जो भ्रंश है, सबसे पहले एच एफ टी आता है, नंबर से याद करना पड़ेगा। देखो, एच एफ टी, फिर शिवालिक हिमालय, फिर एम बी टी और मध्य हिमालय, फिर एम सी टी महान हिमालय, और फिर आई टी एस जेड, और यहाँ आ जाता है आपका ट्रांस हिमालय। तो ध्यान रह जाएगा, ट्रांस हिमालय, आई टी एस जेड, महान हिमालय, एम सी टी, मध्य हिमालय, एम बी टी और शिवालिक हिमालय और एच एफ टी। ये भ्रंश हैं बीच बीच में। तो ये आपको याद रखने हैं और ये आगे दोबारा से आएंगे। बार बार रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा भ्रंश कहाँ है। सिंटेक्ट अब सिंटेक्शियल बैंड की बात कर लेते हैं हम। सिंटेक्शियल बैंड, ये जो बैंड ऐसे घुमाव होता है, उनको बोलते हैं। तो एक तो यहाँ घुमाव है, जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, यहाँ पाकिस्तान में सुलेमान रेंज है, यहाँ घुमाव है एक तो। और एक ही नंगा पर्वत के पास में है अराकान योमा, अराकान योमा जो पर्वतमाला है, यहाँ घुमाव है। तो इनको, ये दो घुमाव हैं यहाँ। ये जो घुमाव है ये तो होता है नंगा पर्वत से शुरू। एक पर्वत पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, ये घुमाव। तो और जो ये घुमाव है, ये नामचा बरवा से शुरू होता है, नामचा बरवा। ये याद रखने की चीजें हैं, ये मैंने आपको चित्तर से बता दिया है ताकि आपके हमेशा दिमाग में छप जाए। ये पीडीएफ चाहिए, इसके नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हिमालय की उत्पत्ति कमेंट कर देना, मैं जोड़ दूंगा। हिमालय की उत्पत्ति अंगारा और गोंडवाना लैंड से। देखो, आपको पता ही है, दोबारा से बता देते हैं। तो ये भाग पहले, जो धरातल था उसको तो कहते थे पैंजिया, और पानी वाले भाग को कहते थे पैंथालासा। समझ गए। ये दो टुकड़े हुए इसके। पहले टुकड़े को कहा अंगारा लैंड और दूसरे टुकड़े को कहा गोंडवाना लैंड। ये लिख रखा है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। बीच में 33 सागर। अब 33 सागर, ये प्लेट इधर खिसकी और ये प्लेट इधर खिसकी, और
ये नीचे चली गई कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो नीचे से आई थी, ये वाली प्लेट है। ये आ रहा है बाहर, तो ये वाली प्लेट। और यूरेशियन प्लेट ऊपर रहेगी। यूरेशियन प्लेट अपने एशिया है ऊपर। तो इसकी बात कर रहे हैं यूरेशियन प्लेट की। तिब्बत का पठार बना इंडोसान, तो ये तो बता ही दिया मैंने आपको। तिब्बत का पठार बना महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, दो प्लेटों के एक दूसरे के पर आरूढ़ होने के कारण। ये तेथिस सागर है और ये दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये तेथिस सागर। तीन चार चित्र मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये याद रखना, ये जो प्लेट है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन नीचे वाली प्लेट है ना, ये नीचे जाएगी, नीचे वाली नीचे जाएगी। और ये है यूरेशियाई, रूस वाली, और ये ऊपर वाली प्लेट जहाँ चीन है, चीन, रूस, यूरोप, ये ऊपर जाएगी। ये इसमें आई टी एच जेड दिखा रखा है, फिर एम सी टी, फिर एम बी टी और एच एफ एफ। तो ये याद रखना, एम बी टी, एम सी टी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। दोबारा से वही रिवीजन होगा, आपके बार बार वही रिवीजन करवा के दिमाग में ये चीजें बैठाने की कोशिश की जाएंगी कि भारत में जो छोटे से उच्चावच हैं ये किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पर्वत है, देखो याद कर लो 10.7, नंबर से याद कर लो 10.7, 18.6, 27.7। और ये मुश्किल 43%, ये याद करने पड़ेंगे। इसका कोई वो नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। मैंने नीचे से ऊपर याद कर रखे हैं तो रटिए बार बार, तो आप भी ऐसे रट सकते हो। अब देखो भारत का भौतिक विभाजन, भारत को भौतिक रूप से भारत ने एनसीईआरटी में कितने भागों में बांटा है? 6। अभी देखा, पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गई, पठार हो गया, मैदान हो गया। अब दो भाग हो रहे हैं, एक तो क्या है तटीय भाग, कौन सा है? तटीय भाग। और एक मरुस्थलीय भाग। और इसमें पहाड़ी, ये पहाड़ी थी ना, इसको नहीं लिया है। चाहे तो आप ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद करो, पर्वत और पहाड़ तो एक कर लिए, फिर उत्तर मैदान आ गया, फिर पठार आ गया, फिर मरुस्थल आया, मैदान और द्वीप समूह। तो देखो चित्र से एक बार बताया नहीं आपको ऊपर, ये चित्र जैसा मेरे से बना हुआ इसे मैंने बना दिया। एक पर्वत, एक बार पर्वत, पर्वत के नीचे मैदान, ये मरुस्थल, ये तट, ये द्वीप। कितने हो गए? ये मैदान दो हो गया, मरुस्थल तीन हो गया, पठार चार, पठार, और ये तट पांच, और द्वीप 6। याद हो गए ना? तो ऐसे इनको याद रखना है। एस पी चटर्जी ने 7 भागों में बांटा है। जो एस पी चटर्जी अपने ज्योग्राफर हुए उन्होंने 7 भागों में बांटा है। कौन कौन से? उत्तर पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये अलग है। मध्यवर्ती उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान और सीमावर्ती, ये भी अलग कर दिया, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को भी। फिर उन्होंने शामिल क्या नहीं किया? मरुस्थल नहीं किया, मध्यवर्ती उच्च भूमि बोल दिया है ना। ध्यान रखना है, ये याद रखने पड़ेंगे आप। इसमें अपन कोई ट्रिक काम में नहीं ले सकते, जो समझाने का है वो मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ आपको। देखो अब हिमालय को हॉरिजॉन्टल रूप से, अनुप्रस्थ रूप से बांटा गया है ऐसे। तो ये जो पहला हिमालय है कश्मीर हिमालय, कश्मीर है ना इधर। फिर उसके बाद हिमाचल आता है, हिमाचल, फिर कुमाऊं हिमालय, नेपाल का भाग है, फिर सिक्किम का भाग को सिक्किम हिमालय। ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिमालय के नीचे जो है ये पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, कितने भाग हो गए? 6। कश्मीर, हिमाचल, फिर नेपाल में कुमाऊं, फिर सिक्किम आता है जहाँ कंचनजंगा है, फिर ये पांचवा भाग, फिर ये छठा। हिमालय की उत्पत्ति देख लो भाई। दो तीन सिद्धांत है इसमें, सन्नति सिद्धांत है, कोबर और स्वेश ने दिया था। जो भूसन्नति सिद्धांत है ये किसने दिया? कोबर एंड स्वेश। भूसन्नति सिद्धांत, तैतीस सागर की उत्पत्ति, अंगारलैंड और गोंडवाना लैंड, मलबे जब ये टकराए तो जो मलबा हुआ ना उससे उत्पत्ति हुई है। ये सिद्धांत मान्य नहीं है इतना,
मान्य नहीं किया। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत इसको मान्यता मिली है हैरी हैश ने। ये याद रखना, हैरी हैश ने दिया था। तो 4-5 करोड़ वर्ष पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ। दोनों महाद्वीपीय प्लेट जब टकराई तो फोल्ड हुआ। फोल्ड जानते हो? जैसे ये एक प्लेट इधर आ रही है, एक प्लेट इधर आ रही है, और ये बीच में कोई कागज रखा है, तो ऐसे घूम जाएगा ना। एक कागज को लेंगे अपन सीधा, और इधर से बल लगाएंगे, इधर से बल लगाएंगे, तो कागज कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो इसको बोलते हैं फोल्ड। ठीक है। ऐसा करते हैं भाई, समझ में आ रहा होगा आपके। पता तो कैसे चले। हिमालय की प्रमुख भ्रंश रेखाएं, ये भी बताया थे फॉल्ट। ये है ये याद करने पड़ेंगे आपको। देखो मैं बिना देखे एक बार लिखता हूँ, आप भी कोशिश करना। ITSZ, MCT, MBT और HFF, ये याद ही करने पड़ेंगे आपको। ट्रांस हिमालय, तिब्बत तिब्बत का पठार कह दो, ट्रांस हिमालय कह दो, फिर उसके बाद में महान हिमालय आ जाता है, फिर मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तर का मैदान। एक एक के बारे में दे रखा है। ITSZ, MCT, MBT। जब ये लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, इसके बीच में जो क्षेत्र है, इसको दून और द्वार, दून और द्वार बोलते हैं। जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये याद रखना। फिर मैदान आ जाते हैं। मैदानों में क्या होता है? मैदान में भाबर, खादर, मांगर, तराई, डेल्टा, तराई, ये भाग पाए जाते हैं। इनको बाद में समझेंगे अपन कौन कौन से हैं। पुरानी उपजाऊ मिट्टी, नई उपजाऊ मिट्टी, डेल्टा जानते हो? डेल्टा, तराई, जिसमें पानी लगातार तर रहता है, उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। सिंटैक्सिस बैंड अभी घुमाऊं की अपन ने बात की थी, कहाँ कहाँ? एक तो इधर की साइड है नंगा पर्वत, नंगा, और एक नामचा पर्वत। दोनों ने ऐसे शुरू होते हैं, याद रह जाएगा आपके। अराकानी उमा पर्वतमाला है। तो आपके मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो रिवीजन बहुत जरूरी है। आपके बार बार रिवीजन करो, जितनी बार रिवीजन करोगे चीजें उतनी ही याद होती चली जाएंगी। पर्वत, पहाड़ी, मैदान, एक तो ये याद रखना है। पठार, सॉरी पठार रह जाता है ये। 10.7 क्षेत्रफल, 43, 10.7, 18.7, 27.7 और 43। और याद करने का क्या है? नंगा पर्वत, नाम छबरुआ, बीच पे ये बैंड है यहाँ। ITSZ, कंटिन्यू याद करो। MCT, MBT, HFF। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आती है और आपको लगता है ज्योग्राफी में हमें और जानने की जरूरत है, ज्योग्राफी को गहराई से समझना है, टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। अभी टाइम लगेगा, मैंने शुरुआत की है, तो मैं चाहता हूँ जुड़ो मेरे से। आप मेरे से व्हाट्सएप से जुड़ो, मेरी जैसी मैं हेल्प कर सकता हूँ, जैसी मेरे से हेल्प होगी वो आप सबकी की जाएगी। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सपोर्ट करते हो और आपको इसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, मेरी तरफ से और मेहनत की जाएगी अगर आप सपोर्ट करते हो तो।